अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना है तो बनता है। दोस्तों आप लोग लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, यानी कि जो हमेशा की तरह दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें होती हैं वही आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो आ रही है वहाब रियाज के हवाले से, और बड़ी बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो क्या है वो आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त कहां मौजूद है और कहां से कहां पहुंच चुकी है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पर जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ओलंपिक्स में अब आप क्रिकेट भी देख सकते हैं जी, हो सकता है। वो क्या सिनेरियो है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो आ रही है अफगानिस्तान से। खबर निकलकर सामने आ रही है वो क्या है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपना डोमेस्टिक का जो सीजन है वो अनाउंस कर दिया, यानी कि नेशनल T20 कब खेला जाना है और ओडीआई भी कप इनका एक होता है वो कब खेला जाएगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान को एक कोच ने ज्वाइन कर लिया है, बड़ा ही जबरदस्त कोच है। वो कौन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। अहमद शहजाद। हाँ, अहमद शहजाद ने शायद अफरीदी के ऊपर बड़ा स्टेटमेंट जारी किया केपीएल में, उनका क्या कहना है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और ओलंपिक में पाकिस्तान वो मैंने बता दिया। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि वहाब रियाज 100 टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। उनकी बैक कमर में कोई इशू आया, अब वो रिहैब के लिए जा रहे हैं जी। बहुत ही बुरी खबर है अली, क्योंकि वहाब रियाज ने पहले ही मैच में जो है वो 4 विकेट्स ले लिए थे और अपनी जो कम बैक था वो शानदार किस्म का अनाउंस किया था। और उसके बाद एक मैच खेलने के बाद ही जो है वो उनकी कमर में दर्द शुरू हो गया। और जिसके बाद अब ये उन्होंने उनके डॉक्टर से और उनके फिजियो ने उनको मशवरा दिया कि अब आप अपने आप को फिलहाल कुछ टाइम आराम करें, 3 हफ्ते आपको आराम करना एटलीस्ट होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। तो बुरी खबर है क्योंकि वहाब के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जिस तरीके से उन्होंने अपने पहले ही मैच में धुआंधार गेंदबाजी की थी, बैक टू बैक 10 गेंदें डाली थी, 4 विकेट्स लिए थे और अपनी टीम को मैच भी जितवा दिया था। लेकिन अब वहाब रियाज 100 टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। झटका है ट्रेंड के लिए भी, क्योंकि वहाब रियाज उनका एक मेन प्लेयर थे, वो अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अली स्टिल आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम को वहाब रियाज की जरूरत है। बेशक वो अनफिट हो गए हैं, 3 हफ्ते बाद वो दोबारा आएंगे। उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उनके फैंस जो हैं वो उनका केस लेकर जा सकते थे आगे सिलेक्टर्स के पास सोशल मीडिया में कि भाई देखो इतनी अच्छी उसने बॉलिंग किया। लेकिन अभी सिर्फ उनके पास एक ही मैच रह गया है कि जिसको बता सकते हैं कि 4 विकेट्स उन्होंने ली थी और वहाब रियाज बाहर हो गया। लेकिन उम्मीद अच्छी है हमें कि वहाब रियाज इंशाल्लाह हमें T20 वर्ल्ड कप में दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले ही मैच में बॉलिंग की थी वो आपके जितने बॉलर्स हैं उन सब पर वो भारी थी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो उन्होंने पहले मैच में बॉलिंग की थी। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है जमैका, जहां पाकिस्तान ने खेलना है अपना पहला टेस्ट जी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम सबीना पार्क गयाना में पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस मैच भी खेला था, जिसमें हमने आपको कल भी बताया था बाबर आजम ने 50 बनाए थे, अब्बास ने बहुत जबरदस्त 5 विकेट्स ली थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, फवाद आलम और रिजवान ने भी 33 रन बनाए थे। तो पाकिस्तान टीम हमने आपको कल बताया था कि वो रवाना हो जाएगी, यानी कि आज, क्योंकि आपको पता है वेस्ट इंडीज का टाइम थोड़ा सा टाइम फ्रेम डिफरेंट है हमसे, काफ़ी वो 10 घंटे जो पीछे हैं। तो आज जो है पाकिस्तान टीम जमैका में पहुंच गई है, जहां पर 12 अगस्त को पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच खेलना है। 12 अगस्त को एक तरफ पाकिस्तान जो है वो जमैका में वेस्ट इंडीज के साथ पहला टेस्ट मैच खेलेगी, जहां बाबर आजम कप्तानी कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ इंडिया और इंग्लैंड अपना दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स में खेल रहे होंगे। ऐसा ही है। तो 12 अगस्त जो है वो अच्छा दिन होगा क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो अपने आबोताब से जारी रहेगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो मुकाबले यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो आ रही है कि पीसीबी ने अपना जो होम का डोमेस्टिक सीजन है वो अनाउंस कर दिया है, और इसके अंदर जो खेला जाना है नेशनल T20 कप, जो कि बड़ा देखा जाता है पीसीबी का। फिर उसके बाद जो मेंस ओडीआई कप भी होता है। तो क्या शेड्यूल है जी, कब से खेल रहे हैं? बिल्कुल, कायदे आजम ट्रॉफी हो गई, नेशनल T20 कप हो गए, सबका जो है वो शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। आपको पता है अब हमारी पीएसएल आ गई है, तो सबसे बड़ा हमारा डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट होता है वो पीएसएल होता है। वो तो हमारे लेकिन इससे पहले हमारा नेशनल T20 कप वो वाला होता था, जिसमें आप कहते हैं कि हमारा T20 का सबसे बड़ा फॉर्मेट था। तो नेशनल T20 कप की डेट्स अनाउंस कर दी हैं, 6 टीमें इसमें शिरकत करेंगी। जैसे आपको पता है कि इमरान खान ने टीम्स कम कर दी हैं, तो 6 ही टीम्स अब आपको नजर आएंगी। 33 मैचेस होंगे और 25 सितंबर से 13 अक्टूबर तक ये खेला जाएगा। लेकिन याद रहे कि इसके अंदर जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स होंगे, वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे नेशनल T20 कप में, क्योंकि एक तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही होगी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ भी उसके बाद खेलना होगा, और फिर हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए भी जाना होगा। तो हमारे बाकी डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे इसके अंदर, लेकिन जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं
जो हमारी नेशनल टीम के स्टार्स होंगे वो इसके अंदर नहीं होंगे। कम से कम 20 ऐसे प्लेयर होंगे जो इसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे, जो हमारे टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं। यह खेला जाएगा 25 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। नेशनल T20 कप खेला जाएगा। कायदे आजम ट्रॉफी भी 6 टीम्स उसके अंदर भी होंगी। 31 मैचेस होंगे और ये 20 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक खेला जाएगा। जाहिर है इसको कोई नहीं देखेगा कायदे आजम ट्रॉफी को, क्योंकि आपका T20 वर्ल्ड कप चल रहा होगा। तो ये तो 20 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान ODI कप जो है उसमें भी 6 टीम्स ही होंगी। 33 मैचेस खेले जाएंगे और ये 25 फरवरी से 30 मार्च तक जो है वो ये खेला जाएगा, 2022 में खेला जाएगा। इसका भी मुश्किल ही सिस्टम लग रहा है, क्योंकि इस टाइम आपका दौरा है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा करना है, लेकिन वो ये हमारे और आपके लिए जो मुश्किल है ये व्यूअरशिप के लिए। लेकिन जो नए लोग हैं जिन्होंने आना होता है, जिन्होंने परफॉर्म करना होता है, या जो बेचारे नीचे बैठे होते हैं उन्होंने ऊपर आना होता है, तो उनके लिए ये बड़े ज्यादा अच्छे मौके होते हैं जहां पर आगे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आपको याद है ये तो PSL, तो अब ये 4-5 साल हुए हैं कि PSL को आपने प्रायोरिटी बना लिया कि जो यहाँ परफॉर्म करता है उसको आप इंटरनेशनल में ले आते हैं। इससे पहले वही शख्स प्रायोरिटी होता था जो कायदे ट्रॉफी में परफॉर्म करता था। होता नहीं है ना, अब आपका जो PSL की बेस पे ही आपके बॉलर पहले, लेकिन पहले आप कायदे की ट्रॉफी भी मिले आपको सारे। अब ऐसा नहीं होता। चलो पहले तो आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, वहां से भी आपके बहुत प्लेयर्स आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने कब अपनी डोमेस्टिक को आपने प्रेफरेंस दिया? आपने एक टाइम था कि जब आपका कोई भी बंदा कायदे ट्रॉफी खेल जाता था तो समझ ले उसके चांसेस बहुत ब्राइट होते थे। बहुत पुरानी खैर बात है, हम भी शायद तब बहुत ही छोटे होंगे या पता नहीं पैदा भी नहीं होंगे तब की बात है, क्योंकि नहीं ये अब इतनी भी पुरानी बात नहीं, 5-6 साल ही हुए हैं अब आपको सेलेक्ट करते हुए। कहां कायदे ट्रॉफी से आप कहां प्लेयर सेलेक्ट करते हैं? आपका डिपार्टमेंट से आपके पास स्टार आए थे, आपके पास जो बड़े अच्छे डिपार्टमेंट से जो क्रिकेट खेलते थे वो फिर आगे कायदे में ही परफॉर्म करते थे, उसके बाद उन्हें उठाया जाता था वहां पे। बहरहाल आप अपनी उस तरीके से अपनी कायदे ट्रॉफी को जो प्रेफरेंस नहीं देते, अगर आप बाकी अब नहीं देते वो जारी बात है, लेकिन अब दोबारा देना शुरू कर दिए। बाकी अगर आप कंट्रीज को देखेंगे ना, बाकी कंट्रीज को देखेंगे वो अपनी लोकल को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। चाहे अगर इंडिया को रणजी ट्रॉफी की बात कर लें, नहीं अभी कायदे ट्रॉफी से आप आए थे ना, वो मेरे जहन से नाम निकल गया, साउथ शकील आए हैं, फिर उसके बाद वो कामरान गुलाम आए थे, वहां से आए गायब हो गए दोबारा। बस वो तो फिर निकल के चले गए, लेकिन आए थे वहां से एटलीस्ट जो है 1-2 बंदे जो है कायदे ट्रॉफी से उठाए थे। जो आपके स्टार्स हो जिन्होंने पाकिस्तान टीम को 5-6-7 साल रिप्रेजेंट किया, वो आप उस तरीके से अपनी प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे डोमेस्टिक क्रिकेट को, जो आपको देनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, अब देखो फवाद आलम है, उन्होंने डोमेस्टिक में रन्स बनाया, तो आप देखो इंटरनेशनल में भी वो रन्स बना रहे हैं, यानी कि जो। और आप रिसेंटली देख लें तो फवाद आलम ने लगातार परफॉर्म कहां किया, कायदे ट्रॉफी में ही किया, लगातार 10 साल वहीं सेंचुरियां मारी हैं। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है KPL से, यानी कश्मीर प्रीमियर लीग से। तो शाहिद खान अफरीदी निकलकर सामने आया और उन्होंने अहमद शहजाद निकलकर सामने, उन्होंने शाहिद खान अफरीदी के हक में बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि मुझे पाकिस्तान की जो नेशनल टीम की यादें ताज़ा हो गई हैं शाहिद अफरीदी के साथ। मैंने ड्रेसिंग रूम जब से शेयर करना शुरू किया दोबारा से, और ये हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर जो है नहीं डालते जी। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि शाहिद खान अफरीदी की कप्तानी में खेलने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में भी जब शाहिद अफरीदी कप्तान थे, चाहे 2011 के वर्ल्ड कप की बात कर लें, 2011 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, और उसके अलावा भी अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने अच्छा किया, और शायद अफरीदी अग्रेसिव कप्तान है। वो कहते हैं कोई प्रेशर नहीं डालते अफरीदी, बस यही कहते हैं कि आपने फील्ड में 100% कमिटमेंट दिखानी है, जो आपकी नेचुरल गेम है आप वो जाके खेलो। तो कहते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं ड्रेसिंग रूम में भी शाहिद अफरीदी की कप्तानी में, और वो कहते हैं कि वही झलक अब KPL में भी नजर आ रही है। पाकिस्तान टीम में तो मैं नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान टीम में क्योंकि अफरीदी के साथ बहुत अच्छा माहौल जो है वो शेयर किया था ड्रेसिंग रूम में, तो वही उसकी झलक मुझे देखने को यहां मिल रही है। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है ओलंपिक्स से, यानी कि अब ओलंपिक्स में जो है क्रिकेट को शामिल करने के भी फैसले हो रहे हैं, लेकिन इस पर ICC को बहुत ज्यादा तहफुजात है। ICC का यह मानना है कि अगर जो है ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया तो उनके इवेंट्स की कहीं वैल्यू ना गिर जाएगी। देखिए BCCI जिस तरह इंडिया में एक उनके नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया, इसके बाद BCCI ने उनको 1 करोड़ भी दिया, तो BCCI बड़ा एक्साइटेड है कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाए। उसमें उनकी जो जय शाह है, उन्होंने ICC से भी बात की थी, पहले भी हमने आपको बताया था, कुछ महीनों पुरानी ये बात है, उस टाइम भी BCCI कोशिश कर रहा था, लेकिन अब BCCI ने ICC से दोबारा मीटिंग की और दोनों ये चाह रहे हैं कि 2028 के जो ओलंपिक्स हैं उसमें क्रिकेट का T20 फॉर्मेट को ओलंपिक में शामिल करवाया जाए। लेकिन इसमें कुछ इतलात ये भी आ रही हैं दुबई से, ICC के हेडक्वार्टर से, कि ICC को तहफुजात हैं कि अगर 8 टीम्स का मिनिमम चले, अगर आप शामिल करवाते हैं 8 टीम्स, T20 की 8 टीम्स अगर आप ओलंपिक में शामिल कराते हैं, तो ICC को ये भी तहफुजात है कि कहीं ICC इवेंट्स में थोड़ा सा उसको कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अभी ICC की कोशिशें लगी होती है कि हर साल, अभी जो नेक्स्ट साइकिल है ICC की 2031 तक, उसमें ICC हर साल एक ICC इवेंट जो है वो रख रहा है। तो अब ICC ये चाह रहा है कि अगर हर साल एक ICC इवेंट होगा और फिर ओलंपिक में भी अगर क्रिकेट आ जाता है, तो ICC को एक तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो नॉन क्रिकेट नेशंस हैं, लाइक चाइना हो गया, जापान हो गया, USA हो गया, जहां पर क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है, जर्मनी वगैरह डिफरेंट कंट्रीज हैं, बहुत यूरोप हो गया, वहां पर क्रिकेट नहीं है,
लेकिन ओलंपिक से वहां पर क्रिकेट शायद आ सकता है, लेकिन आईसीसी ये देख रहा है कि जो मेरी मेन टारगेट मार्केट है, कहीं उस ओलंपिक की तरफ अगर वो जाते हैं तो कहीं हमें नुकसान इसका ना हो जाए। लेकिन दाऊद देखते तो अब ये है कि हम जो आईसीसी इवेंट करवाने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप, वो भी क्या वो कामयाब करा पाता है या नहीं करा पाता, क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है कोविड में ही है ना, समझ लें कि देखना पड़ेगा कि कामयाब भी करा पाते नहीं करवाता। यूरो कप हुआ कामयाब हुआ, ओलंपिक्स हो रही है कामयाब हो रही है, यहां पर इनके कोरोने निकल आते हैं जब भी कोई बड़े इवेंट शुरू होते हैं। अलग चीज से आईसीसी ने हमेशा अपना इवेंट बहुत ही वो सक्सेसफुल बात ठीक है आपकी, लेकिन ये पहला इम्तिहान है भाई, आपकी जितनी लीग्स हुई है नाकाम हो गई हैं कोरोना की वजह से, दो बार करानी पड़ी है। अलग चीज है, सीरीजें होती हैं, कोरोना निकल आता है। अभी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये इवेंट हो पाता है या नहीं होता, ये पहली बार हो रहा है। उम्मीद हमें अच्छी है, उम्मीद अच्छी है, इंशाल्लाह पॉजिटिव हम सोचेंगे, अच्छा वर्ल्ड कप होगा। और हमने देखा है कि चाहे वो तो चले कोविड के चैलेंजेस डिफरेंट है, लेकिन उसके अलावा लेकिन उस चैलेंजेस में देखे ना, यूरो कप भी हुआ, फिर उसके बाद अभी टोक्यो में देख लें ओलंपिक्स हो रहा है, कितना बेहतरीन हो रहा है। वो तो आपकी अपनी गलती थी ना, चाहे पीएसएल हो जाए या आईपीएल आपका जो कैंसिल हुआ, सीरीजों में भी निकल आता है ना, कोविड के तो केसेस सीरीजों में भी आ रहे हैं, तो ये चीज बड़ी अहमियत की हामिल है कि देखना ये जरूर है कि आईसीसी इवेंट को कैसे सक्सेसफुल करता है। इंशाल्लाह बहुत बड़ा चैलेंज है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि टीम्स तो बहुत ज्यादा रहेंगी, 16 रहेंगी। यही है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप एक बार कोविड का टेस्ट कर ले, अपना बायोसिक्योर बबल बना लें, उसके बाद बार टेस्ट ना करें, फिर उस खत्म जब वर्ल्ड T20 हो जाए उसके बाद ही आप करें, सख्ती रखें बायोसिक्योर बबल में वो, वरना एक आध हो जाएगा, क्या पता फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाते हैं, मतलब पॉजिटिव नहीं आया होता लेकिन खाली वो गलत बता देता टेस्ट। क्योंकि देखें ये चीज बड़ी हर्ट कर सकती है कि आपका सेमीफाइनल आपके मेन प्लेयर बाहर बैठ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार आप सही तरीके से जो है वो कोविड का टेस्ट करें, और आप देखें जो यूएई में होता है, इसलिए तो यूएई में रखा गया। यूएई में पीएसएल भी करवाया गया, सक्सेसफुल रहा है, आईपीएल भी करवाया गया, सक्सेसफुल हुआ। जो आप बात कर रहे हो ना कि नहीं हो सका, आईपीएल कहां पर हो रहा था? इंडिया में। पीएसएल कहां पर हो रहा था? तो भाई यहां के इंडिया पाकिस्तान के सिस्टम अलग है, वो यूएई में हो रहा है। यूएई में आईपीएल हुआ था 2020 का पूरा हुआ था, पीएसएल आपने आधा लग करवाया, सक्सेसफुल करवाया। दुबई में यूएई में आप जो करवाते हो सक्सेसफुल रहता है, तो इसलिए मेरी उम्मीदें अच्छी हैं। सही हो गया। इसके बाद भी एक और खबर आ रही है हमारे पास अफगानिस्तान की खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पे अफगानिस्तान ने अपने नए बॉलिंग कोच को जो हायर कर लिया है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, शॉन टेट अब अफगानिस्तान के जो बॉलिंग कोच होंगे, जिनकी बॉलिंग जो है मुझे याद है उन्होंने इमरान फरद को जो एक ओवर डाला था जो नजर ही नहीं आ रही थी। 2010 की बात है, पहला ओवर डाला था इमरान फरद को, और वो नजर ही नहीं आ रही थी जब शायद आफरीदी ने वो वही वाला ये था पाकिस्तान का दौरा, जब बॉल को भी चक मारा था, बड़ा वो कंट्रोवर्शियल दौरा रहा था। यूसुफ पहले कप्तान रहे, फिर आखिरी मैच में यूसुफ को बाहर बिठा दिया गया था, आफरीदी को कप्तान बना दिया गया था। बड़े मजेदार ये दौरा था पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन इस मैच में शॉन टेट की शानदार बॉलिंग थी, और अब शॉन टेट का, क्योंकि इन्होंने एक इंडियन जो इनकी वाइफ है वो इंडियन है, तो इन्होंने उनसे शादी की थी, और बड़ी इन्होंने ये भी ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि मैं अपना जो एक होता है कि नेशनैलिटी का एक पीरियड होता है, वो ये इंडिया में रहेंगे और उसके बाद इंडियन नेशनैलिटी ले लेंगे। और इवन ये बात बड़ी फेमस हो गई थी इंडियन फैंस में भी, और काफी बड़े बड़े अखबारों की ये रिपोर्टें थी कि शॉन टेट इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया की तरफ से बॉल डालेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन वो हो नहीं सका। जाहिर एक फास्ट बॉलर की एज होती है, तो वो उनकी एज गुजर गई है और गुजर रही है, तो अब उन्होंने फैसला किया है कि वो अब बॉलिंग तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कोच जो है वो उतरेंगे और T20 वर्ल्ड कप में। और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो श्रीलंका में सीरीज है, जो 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, 3 को दूसरा मैच है, 5 को तीसरा मैच होगा हमेंटूटा में, वहां पर भी अफगानिस्तान के साथ ऐसा बॉलिंग कोच बनकर जो है वो आएंगे, और T20 वर्ल्ड कप में भी उनके फास्ट बॉलिंग कोच रहेंगे। क्योंकि अफगानिस्तान का हमने देखा है स्पिन अटैक उनका बड़ा अच्छा है, उनके पास हार्ड हिटर बैट्समैन बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो उनका तेज गेंदबाजी वाला शोबा है फास्ट बॉलिंग का, वो बड़ा ही उनका जो है वो कमजोर और बहुत ही वीक लिंक नजर आता है। तो शॉन टेट अब उनके साथ काम करेंगे इस पे, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ओलंपिक के हवाले से वो बता दिया। अच्छा, नीरज चोपड़ा के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही थी, जिन्होंने जो है वो मेडल जीता है। उनका ये कहना है और उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से जो नदीम खेल रहे थे, अगर ये भी जो है मेडल जीत जाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, इससे बड़ी खुशी हुई है पाकिस्तानियों को भी, क्योंकि इससे पहले जो नदीम अरशद हैं उन्होंने ये बात कही थी कि मैं बड़ा खुश हूं कि जो ये जीत गए, क्योंकि मेरा आइडल है नीरज चोपड़ा। तो अब आज जो है वो, क्योंकि आज वो पहुंच गए इंडिया, तो उनका बड़ा वेलकम किया गया, वार्म वेलकम किया गया। तो उसके बाद उन्होंने यही क्या कहते हैं कि अगर मेरी यही दुआ थी कि अगर मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर कोई ब्रॉन्ज या सिल्वर कोई और मेडल जो है, गोल्ड से नीचे कोई भी मेडल जो है वो नदीम जीत जाते तो मुझे बड़ी खुशी होती। तो उससे हमें अच्छा लगा। ऐसा ही है, लेकिन आपकी स्पोर्ट्स बहुत पीछे जा रही है। उसकी मेन रीजन भी ये है कि वहां पर उनको 20 मिलियन जो है वो डॉलर, 20 मिलियन डॉलर, उसके अलावा कैश प्राइज अलग, मतलब एक दिन में वो कितने खरबपति हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो है करोड़ोंपति हो गए हैं, और यहाँ पर जो है इस बेचारे को टोटल 10 लाख रुपए दिए गए हैं, और बस
और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया और गया। उसके बाद भी ये आएगा और बिल्कुल ट्रेनिंग भी एक नाम बंदा हो उसको जाएगा। ट्रेनिंग भी जो यूरोप में दिलाई गई थी, गवर्नमेंट की सतह पे उसको सपोर्ट किया गया था, और यहाँ पे आपकी ओलंपिक वगैरह ने जो आपकी एसोसिएशन है वो इतनी नाअहल है कि उन्होंने उसको टके का सपोर्ट और ये भी आएगा तो बेचारा अपना गुमसुम हो जाएगा, फिर आपको बस थोड़े भूल अरसे जाएंगे। के बाद कहीं पे काम करता हुआ दिखाई देगा बेचारा, इसका यही यहाँ पे करियर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शॉप को आया पसंद आया, आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और ब्लॉग फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से कोई सवाल है तो भेजिए, और अली को भी फॉलो मैं कर मुझे लीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।